छोटे अणुओं को उसका अध्ययन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी अधिकतम गति होती है वो 150,000 तक होती है, RPM तक 150,000 1,50,000 तक RPM होती है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड, सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा यूज़ ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है। और इसकी खास बात ये है कि बाकी जो सेंट्रीफ्यूज होती है ना उससे मतलब बारीकी से बारीक, जस्ट लाइक सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, इसका अध्ययन करने के लिए ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है उसकी कणों की छटाई करने के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे हम इसका प्रोसेस, कैसे प्रोसेस होता है। इस विधि द्वारा हम अपने जो सॉल्यूशन होता है ना उस मतलब इसका प्रोसेस देख रहे हैं कि इसमें हम ट्यूब में अपने सैंपल को लेंगे तो उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ना तो एक विशिष्ट RPM गति और विशिष्ट मतलब एक क्या बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, तो सेंट्रीफ्यूगेशन बल पर मतलब अपकेंद्रण बल पर कार्य करके वो घूमेगा, मतलब उसी सिद्धांत के बेस पर वो कार्य करेगा। और जो सबसे पहले जो बड़े अणु हैं वो ट्यूब के निचले हिस्से पर बैठेंगे। घनत्व के हिसाब से बड़ा अणु है वो ट्यूब के निचले और जो छोटा होगा ना उससे हल्का होगा वो ट्यूब के ऊपरी हिस्से पर। वे अपने घनत्व के अनुसार सेडिमेंट होते हैं और वे कण जिनका घनत्व समान होता है वे सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा मतलब जिनका घनत्व समान है उसको पुनः हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उसको अलग करते हैं। इस विधि से मिश्रण के घटकों का समांग विलयन लिया जाता है। इसमें समांग विलयन लिया जाता है और वही जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे बैठेगा और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर। और उसके बाद हमको एक पैलेट प्राप्त होगा, द्रव प्राप्त होगा ना, और उसमें द्रव प्राप्त होगा और नीचे में जैसे ये ट्यूब में हम लेंगे सैंपल लेंगे ना तो ये इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसमें जो बारीक कण है वो ऊपरी सतह पर रहेगा और जो जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे पैलेट पर बैठेगा ना। तो इसको हम इसमें जो द्रव है ना उसको सेकंड ट्यूब में लेंगे और फिर इसका पुनः क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे बार बार इस प्रोसेस को बार बार दोहराने से हमें ना कण का मतलब सैंपल का ना छोटे से छोटा जो सेल्स होते हैं वो मिल जाता है। जैसे हमने ब्लड में अपने सीरम, RBC और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग अलग करना है तो हम उस सैंपल को लेंगे ब्लड को, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ना उसका तो हमें सीरम प्राप्त होगा। फिर उसके बाद फिर उसको सेकेंड पैलेट में लेंगे ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, RBC और क्या वाइट ब्लड सेल ये सारे प्राप्त होंगे। हम पादप सेल में उपस्थित मतलब प्लांट में उपस्थित क्या सेल्स को अलग करते हैं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल्स को हमें विभेदित करना है तो इस विधि का इस उपकरण का यूज हम करते हैं। इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब इसके अनुप्रयोग कहाँ यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिकाओं और उसके ऑर्गेनेल को अलग करने के लिए यूज करते हैं। फिर जैसे टिश्यू ऊतक में उपस्थित विशेष सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इसको अलग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूज का। फिर दूसरा जैविक नमूने का शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का विश्लेषण करने के लिए यूज करते हैं। फिर यूरिन और ब्लड में उपस्थित ब्लड में क्या सीरम, RBC, WBC, प्लाज्मा इन सबको सेपरेशन करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। और तेल और वसा मिल्क में क्रीम को
मिल्क में क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। और सामान्य तौर पर घर पे भी यूज़ किया जाता है। घर में कैसे, वॉशिंग मशीन जैसे हम कपड़ा धोते हैं ना, तो उसके बाद कपड़े को और सुखाते हैं, तो इसमें एक स्पिन ड्राइविंग, वॉशिंग मशीन में स्पिन ड्राइवर लगा होता है, वो ना इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हम उसमें कपड़ा डालते हैं तो कपड़े को सुखा देता है, इसी सिद्धांत पर रोवर के स्पिन ड्राइविंग की सहायता से घूमता है और कपड़ा सूख जाता है। वो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो सिद्धांत है ना, अपकेंद्री बल, उसी सिद्धांत पर कार्य करके कपड़े को सिखाता है। फिर दूध से वसा का निष्कर्षण, वही क्रीम का। और फिर पत्तेदार सब्जी, मतलब पत्तेदार सब्जी है ना, उसमें उपस्थित एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए हम इस विधि का भी यूज़ करते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, वो देख हमारे खाद्य प्रसंस्करण, मतलब हमारे खाद्य से रिलेटेड उसमें भी काम आता है, कपड़ा धोने में, और ख़ास करके बड़े बड़े जो संस्थान नहीं होते हैं जहाँ पर सारे प्रयोग किया जाता है, कोशिकाओं का अलगाव, वो सब की जगह यूज़ करते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज होता है, वो हमारे जीवन में मतलब बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। इसकी सहायता से हम छोटे से मतलब सेल्स का बारीकी से बारीकी अध्ययन कर सकते हैं, और इसमें उपस्थित जो छोटे छोटे सेल्स हैं उसमें कंपोनेंट, उसके घटक को अलग अलग विभेदित कर सकते हैं घनत्व के अनुसार से, और उसके घनत्व अमाप साइज इसके अनुसार से उसको अलग अलग एक स्पीड, आरपीएम और गति क्षेत्र